हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है नंबर सिस्टम पे बात करेंगे। नंबर सिस्टम पे ये हमारा लेक्चर जो है 9 होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.3 जो है डिस्कशन करने वाले। ठीक है, तो चलिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आपको यहाँ पे आती रहे रेगुलर, वो आप जो है एक्सेस कर पाए टाइमली। ठीक है जी, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.3 डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, 1.3 अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं बनाया है तो एक बार बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है लेक्चर देखिएगा। अगर साथ साथ भी कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज। यहाँ पे जो एक्सरसाइज आपका 1.3 है। ठीक है, 1.3 है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक्सरसाइज जो है 1.3 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक है, फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड यू रिप्रेजेंट्स रेशनल एंड विच इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल और इरेशनल आपको बताना है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर 5 है, तो यहाँ से एक्स क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया। एक्स आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है, रेशनल हो गया। वैसे ही वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर आपका √5 आ जाएगा। ठीक है, √5, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, वाई स्क्वायर क्या आपका 9 है, तो वाई क्या यहाँ से आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वाई आपका जो है निकल के आ जाएगा रेशनल नंबर। जेड स्क्वायर इक्वल टू 0.04 है। ठीक है, तो जेड यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जेड स्क्वायर करिएगा अभी, जेड स्क्वायर जो है 4/100 हो जाएगा। ठीक है, 400, और जेड इक्वल टू हो जाएगा 2/10। ठीक है, 2/10, तो जेड आपका यहाँ पे क्या आ गया, रेशनल आ गया। ठीक है, और यू स्क्वायर की बात करेंगे तो यू जो है यहाँ पे आ जाएगा √17/2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यू जो है आपका इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई जेड और यू में कौन इरेशनल है कौन रेशनल है। ठीक है, कैसे पता लगा उसको और जो है सिंप्लीफाई करके वहां पे चेक कर लिए। ठीक है, जो इरेशनल नंबर है वो इरेशनल हो जाएगा, जो रेशनल नंबर है वो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, दो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बीच में जो है रेशनल नंबर्स निकालना है, रेशनल नंबर्स निकालना है। तो रेशनल नंबर्स जो हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन क्लास में भी किया है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, -1 और -2 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालना है। एक तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी दो नंबर्स ए है। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स ए है, एक बी है, इसके बीच में जो है रेशनल नंबर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते थे। ठीक है, अगर एक निकालना है तो ये हम लोग मेथड को अपनाते थे। ठीक है, ये मेथड हम लोग यूज करते थे। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा हो जाएगा तो ये इस मेथड से क्या हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, डेनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। ठीक है, डेनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अब देखिए, -1 और -2, -1 और -2। ठीक है, -1 नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है, डेनोमिनेटर में जो है 1 अंडरस्टूड होता है। अब देखिए, यहाँ पे डेनोमिनेटर तो 1 1 है। ठीक है, 1 1 है, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है, -1 है और -2 है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस काफी कम है, डिफरेंस काफी कम है। तो हम लोग यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स लिखने में काफी दिक्कत होगी। ठीक है, इसको क्या करना है, दोनों को जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नंबर को बढ़ा देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों नंबर में, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस नंबर को भी जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर सेम रखना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नंबर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नंबर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये हमारा बन जाएगा -10/10, और ये आपका बच जाएगा -20/10। ठीक है, -20/10। अब इन दोनों नंबर के बीच में जो है काफी गैप आ गया। देखिए, -10 और -20 के बीच में काफी गैप आ गया। तो यहाँ पे जो है आप बीच का नंबर्स आप इजिली लिख पाएंगे। ठीक है, इजिली लिख पाएंगे। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम पे चलते, कहीं यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा -1 -2। अब देखिए, जो बड़ा मैग्नीट्यूड का नंबर है वो पीछे में है, यानी कि -20 जो है आपका यहाँ कहीं पीछे होगा और -10 यहाँ कहीं आगे होगा। ठीक है, तो यानी कि इसके बीच का नंबर लिखना है, इसके बीच का नंबर लिखना है। तो यानी कि ये क्या जाएगा, -10 से इधर जाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -11/10। ठीक है, एक नंबर, -12/10, -13/10, -14/10, जितना आप लिख सकते हैं आप यहाँ पे इजिली लिख पा रहे हैं। ठीक है, हमको लिखना क्या है, 3 नंबर ही लिखना है, 3 नंबर ही लिखना है।
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ 0.1 और 0.11 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर्स लिखना है, ठीक है, 0.1 और 0.2, 0.1 और 0.11, ठीक है। अब 0.1 से बड़ा नंबर यानी कि 0.1 जीरो ले लीजिए, जीरो में तो सेम ही हो जाएगा ना, 0.101 ले लीजिए, ठीक है। ये इससे छोटा है 0.0102, ठीक है, 0.103, ये सारा क्या इसके बीच का ही नंबर है, और टर्मिनेटिंग नंबर है तो रेशनल नंबर हो जाता है, तो इसके बीच का नंबर यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे 5/7 और 6/7, 5/7 और 6/7 का बीच का नंबर लिखना है, ठीक है, 6/7 के बीच का नंबर लिखना है। यहाँ पे भी क्या है, डिनोमिनेटर का सेम है और न्यूमरेटर में डिफरेंस काफी कम है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 3 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे नंबर से न्यूमरेटर को जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, डिफरेंस इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, इसमें भी 10 से, दोनों नंबर में, ठीक है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने से नंबर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ये आपका बन जाएगा 50/70, ये आपका बन जाएगा 60/70, ठीक है, 60/70। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में डिफरेंस काफी बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा नंबर जो है लिख सकते हैं इसके बीच का। यहाँ पे हमको चाहिए 3 नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, 51/70, 52/70 और 53/70, ठीक है। ये तीनों नंबर जो है इसके बीच का लाई कर जाएगा। 1/4, 1/5 है, सेम इसी प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम तो 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, 4 और 5 का एलसीएम 20, यानी कि 1/4 को 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, ठीक है। तो ये 5/20 हो गया, और सेम 1/5 को नीचे 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 4 से, तो ऊपर नीचे हम लोग 4 से कर दिए, ये हो गया 4/20। अब देखिए ये हमारा हो गया 5/20, 4/20, 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है। अब 2 नंबर के बीच में हमको 3 यहाँ पे रेशनल नंबर्स लिखना है, ठीक है, 3, लेकिन वहां पे भी अभी भी दिक्कत है, अभी भी हम लोगों को दिक्कत है। डिनोमिनेटर तो सेम कर दिए, एक दिक्कत खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो है काफी कम है, यहाँ पे हम लोग नहीं लिख पाएंगे, 3 रेशनल नंबर्स इजिली नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देते हैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 3 से, तो ये बन जाएगा आपका 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 60, कॉमा ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 12, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 60। तो यहाँ पे भी अभी भी जो है आपका डिफरेंस जो है मात्र 12 के बाद 13 14, ठीक है, 2 ही लिख पाएंगे, हमको 3 चाहिए, तो इसको क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 80, ठीक है, 20 80, ये हो जाएगा आपका 20/80, कॉमा ये हो जाएगा 14/80, ठीक है। अब इसके बीच का देख लीजिए नंबर आपको मिल गया 17/80, 17/80, 18/80, 19/80, ठीक है, इसके बीच का नंबर यहाँ पे मिल गया, ठीक है जी। इंसर्ट और रेशनल नंबर्स बिटवीन, इंसर्ट और रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स भी आपको इंसर्ट करना है और इरेशनल नंबर्स भी इंसर्ट करना है बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है, 2 के बीच में। अब देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसा नंबर आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर्स क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 को सीधे ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो एक रेशनल नंबर आपको मिल जाएगा। अब इरेशनल नंबर्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 और 3 के बीच में पॉइंट में ले लीजिए, 2.110 10011 000 10000, ठीक है, 0 1 0, ऐसे करके जो है लगातार नंबर चलता जाए, ठीक है, बिना पैटर्न फॉलो किए हुए, वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी जो है 0 और 0.1 के बीच में हमको क्या लिखना है, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे
तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स क्या हो जाएगा, 0. इससे 0.1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 0.01 ले लीजिए, 0.01 ले लीजिए, इन दोनों के बीच का नंबर है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर्स होगा 0.01, ठीक है। इस तरीके से अगर चलता जाएगा नंबर तो यह क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी आपको वही चीज 1/3 और 1/2 के बीच में, 1/3 और 1/2 के बीच में जो है इरेशनल नंबर से निकालना है, ठीक है। तो सारा केस आपको यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, सारा यहाँ पे इजीली बन जाएगा, कोई भी तरह का किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सारा आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, ये सारे को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 7, 7.2, -3/2 और -12/5, ठीक है। ये तो इजीली आप रिप्रेजेंट कर देंगे, 7 और 7.2 तो आप लोग इजीली रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब बच गया -3/2, तो -3/2 होता है, -3/2 जो है यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर लाइन है, ठीक है। ये हो गया 0 माइनस पीछे में -1, ये हो गया -2, ये हमको चाहिए। तो इसको जब फ्रैक्शन में ये लिखिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 1 माइनस का 1/2, ठीक है, 1/2। अब देखिए यहाँ पे -1 तो पहुंच गया, अब इसका बीच में जो है 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, -3/2। उसी प्रकार से -12/5 आपको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। अब लोकेट √5, √10, √17 और नंबर लाइन, ठीक है। ये सारा भी हम लोगों ने देखा था, √5 तो ऑलरेडी देखा था, √10 को भी उसी तरीके से करना है। तो √10 से पहले आप ये देखिए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एक तो 3 हमको दिख रहा है, तो 3 को ले लीजिए, ठीक है, 3 को ले लीजिए। तो 3 को ले लेंगे, तो ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया 0, यहाँ पे कहीं 3, यहाँ से जो है 3 यूनिट का जो है हम लोगों ने लाइन मार्क कर दिया, ठीक है। अब इस पे जो है 1 यूनिट खड़ा कर दिया, अब इसको जो है यहाँ से इसको कर दिया। अब देखिए पाइथागोरस लगाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपको निकलेगा √3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 10, यानी कि √10 आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है √10, अब इसको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे कट कर दें, ठीक है, √10 हो जाएगा। √17 के लिए, √17 से जस्ट पहले देखें कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4 जा 16, 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी इजिली आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0, यहाँ पे 4 ले लेंगे, 4 डिस्टेंस, तो ये आपका हो गया 4, इस पे 1 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ 1 ले लेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये डिस्टेंस निकाल के देखिए, 4 4 जा 16 + 1 क्या आ गया, √17। अब यहाँ पे √17 मिल जाएगा, यहाँ से इसको कट कर देंगे नंबर लाइन पे, ये डिस्टेंस हमारा √17 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना हो उससे जस्ट पहले वाला देखिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, उसकी मदद से जो है आप लोग यहाँ पे इजिली रिप्रेजेंट्स कर पाएंगे। रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब ये वाला भी पॉइंट देखे थे, √4.5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं। 4.5 का जो है एक लेंथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 4.5 का एक लेंथ ड्रॉ करते हैं, प्लस इसमें 1 यूनिट का और ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर मार्क करते हैं, उसका सेमी डायमीटर मानकर जो सेमी सर्कल यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे हमारा ये था पॉइंट, जहां से ये पॉइंट ए और बी ले लीजिए, ठीक है, बी पॉइंट से जो है यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और आर्क को सेमी सर्कल को कट करना है, यहाँ कट करेगा एट पॉइंट डी पे, ठीक है। तो बीडी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √4.5 हो जाएगा, ठीक है, √4.5। उसी तरीके से √5.6, 8.1 और 2.3 सारा का सारा क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्लास में भी ऑलरेडी कर चुके, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में जिस भी पार्टिकुलर नंबर जो आपको रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q। p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट 2 को हम लोग क्या सीधे टर्मिनेटिंग है, देखिए टर्मिनेटिंग वाला जो नंबर है, टर्मिनेटिंग वाला जो नंबर है उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सिंपल डेसिमल हटाइए और नीचे में वहां पे क्या करना है, 1 पे 0 बैठाना है, यानी कि डेसिमल के बाद जितना अंक है, डेसिमल के बाद जितना अंक है उतना क्या करना है, 0 बैठा देना है। 2/10 आ गया, सिंपल। यहाँ पे देखिए रिपीट कर रहा है, सेकेंड वाला में रिपीट कर रहा है, यानी कि 0.888 इसको क्या मानना है, x मानना है। तो 10x हमारा क्या हो जाएगा, 8.88, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 10x - x बराबर
8.88 माइनस 0.88, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, 8 बच जाएगा, ये हमारा 9x, x इक्वल टू 8/9, सिंपल यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है, 5.2, ये भी हमारा हो जाएगा 0.001, 0.2555 रिपीट कर रहा है ये वाला, देखिए, ठीक है, 5 नंबर यहाँ पे देख रहे हैं 0.2555 रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया 0.25 का बार, ठीक है, एक नंबर पे बार है। यहाँ पे इसको x इक्वल टू ले लीजिए 0.255, ठीक है, 0.255, इसको 10x ले लीजिए, 10x ले लेंगे तो 2.555 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद क्या नंबर सेम है, दोनों में नहीं है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 255 है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 55 है, तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 100x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20.5555 बन जाएगा। आप देखिए दशमलव के बाद इसमें भी और इसमें भी, दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है। अब माइनस कर दीजिए इसको, 100x माइनस 10x क्या हो जाएगा, 25.55 माइनस 2.55, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा, 25 में से 2 गया 23, ये आपका बच गया 90x, ठीक है, तो x इक्वल टू 23/90 आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 23/90 p/q के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। वैसा ही ये वाला हो जाएगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। ये देखिए 0.003232 यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.0032 का बार, ठीक है, 0.32 का बार, इसको भी समझ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.0032 का बार है ना, तो यहाँ पे जो है इसको x मान लीजिए, x मान लीजिए, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर लेके आना है पॉइंट, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100x हो जाएगा 0.32 आ जाएगा, ठीक है, 0.32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 32 आगे चलता जाएगा नंबर, ठीक है, फिर क्या करना है, 10,000x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 32.32 रिपीट करेगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, 10,000x माइनस 100x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 32, ठीक है, 32, ये कितना बच जाएगा, 10,000 में से 100 माइनस कर देंगे, ठीक है, 9,900 बचेगा ना, 9,900, x इक्वल टू 32, x इक्वल टू आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 9,900, ठीक है, बहुत सिंपल है। 8 नंबर देख लीजिए, 8 नंबर जो है 44 यानी कि 0.40 का बार है, ठीक है, इसको भी जो है आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो डेट 0.14285, 0.14287, ठीक है, फिर 14287 यानी कि ये क्या है हमारा 0.14287, इस पे बार है, ठीक है, इस पे बार है, नंबर रिपीट कर रहा है। अब इसको है फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, p/q के फॉर्म में लिखना है, तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम जो प्रोसेस है, इसको क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है, तो कितना, इसको x मान लेंगे, इसको फिर यहाँ लेके आएंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट दशमलव आगे ले जाना है, यानी कि 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 6 x इक्वल टू, फिर जो है 142,857 पॉइंट, फिर ये नंबर रिपीट करेगा 142, अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, फिर जो है वो 1/7 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5, ठीक है, 4√5। अब यहाँ पे क्या करना है, सबको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √45 को कैसे लिख सकते हैं, सबको √5 में ले आइए, ठीक है, √45 को आप लिख सकते हैं 9×5 = 45, ठीक है, 9×5 = 45 और 9 यानी कि 3, ये हमारा हो जाएगा 3√5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 3 ऑलरेडी है, 20 को लिख सकते हैं 4√5, 4 × 5 तो ये हो जाएगा 2√5, ठीक है, 2√5 इंटू में, तो ये हमारा हो गया 4√5,
4√5। अब इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 3√5 माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6√5 प्लस 4√5। अब देखिए प्लस वाला एक साथ हो जाएगा, √4 3 7 माइनस 6 यानी कि √5 बच रहा है। ठीक है, √5 बच रहा है, √5 बच रहा है, सिंप्लीफाई हो गया। इसमें भी वही करेंगे, सबको क्या करना है ना, सिंपलेस्ट सबसे छोटा रूट में लेकर आना है। ठीक है, सबसे छोटा रूट में लेकर आना है। 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6। ठीक है, 4 इंटू 6, तो यहाँ पे 2 और 3 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो सबको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप लोग इसको जो है आराम से कर सकते हैं सिंप्लीफाई, कोई दिक्कत नहीं है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रेशनलाइज कर रहा है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, √41 + 5 अपॉन √41 + 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + √3 अपॉन 2 + √3 से। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, √2 - √3 डिवाइड बाई √2 - √3। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 2 √2 डिवाइड बाई √3 + √2। ठीक है, 8 नंबर में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 + √3 डिवाइड बाई √5 + √3। ठीक है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √48 - √18 डिवाइड बाई √48 - √18। ठीक है, √18। ये सारे नंबर को जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रेशनलाइज होके रेशनल नंबर में बन जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर में बन जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब देखिए ये सिर्फ न्यूमरेटर का पार्ट है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, यानी कि यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 + 2√3 डिवाइड बाई 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3 डिवाइड बाई 7 - 4√3। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा a + b और a - b। तो नीचे जो डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा 4 4 जा 7 7 जा 49। ठीक है, और b² a² - b² हो जाएगा 4 4 जा 16 3 जा 48। ठीक है, ये हो गया आपका 48, यानी कि डिनोमिनेटर तो आपका 1 आ गया। ठीक है, जब यहाँ पे न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कुछ फॉर्म आएगा। ठीक है, कुछ फॉर्म आएगा, वहां पे देख लीजिएगा इसका फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पे जो ए की जगह जो नंबर होगा वो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सब में वही करना है, सबको रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज करना है, ये हो जाएगा 3 - √5 डिवाइड बाई 3 + 2√5 इंटू 3 - 2√5 अपॉन 3 - 2√5। ठीक है, सबको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्म लेकर वहां से जो है ए का वैल्यू हम लोग निकाल के बता देंगे। इसको भी जो है रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 7 - √5 इंटू 7 + √5। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 7 + √5, 7 + √5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7 - √5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 - √5 का स्क्वायर। फिर जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्म में आएगा। ठीक है, यहाँ से जो आपको ए का वैल्यू मैच करा के, ए और बी का वैल्यू जो है मैच करा के आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, रेशनलाइजेशन पे जो है डिपेंड है। ठीक है, रेशनलाइजेशन करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए a = 2 + √3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 1 अपॉन a। ठीक है, a = दिया हुआ है 2 + √3, देन वैल्यू ऑफ a - 1 अपॉन a। ठीक है, तो सिंपल है, 2 + √3 - 1 अपॉन 2 + √3 है। ठीक है, 2 + √3 है। अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए,
2 प्लस रूट थ्री, एलसीएम ले लिए, ठीक है, 2 प्लस रूट थ्री। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर -1। अब इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर 2 टू जा 4 प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 4 2 टू जा 4 रूट थ्री 2ab डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, ये आपको मिल जाएगा 7 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट थ्री डिवाइड बाई 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, यानी कि 7 प्लस 4 रूट थ्री डिवाइड बाई 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है, 2 माइनस रूट थ्री। अब जो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे डिनोमिनेटर हमारा टर्म बन जाएगा 2 टू जा 4 माइनस 3, यह डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में जो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा a माइनस 1/a का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे भी रेशनलाइज करना है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है कि रूट टू आएगा, रूट थ्री आएगा या रूट फाइव आएगा, ठीक है, रूट टू रूट थ्री रूट फाइव। तो वहां पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके आपको डेसिमल फॉर्म में आपको आंसर लेके आना है, वो भी डेसिमल क्या 3 प्लेसेस तक, ठीक है, 3 प्लेसेस तक। तो यहाँ पे भी वही करना है, ये हो जाएगा आपका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट थ्री से, पहले तो रेशनलाइज कर दिए, ठीक है, रूट थ्री, ये हमारा हो जाएगा 4 रूट थ्री अपॉन थ्री, ठीक है, 4 रूट थ्री अपॉन थ्री। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूट थ्री का जो वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, 4 इंटू 1.732 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करके आंसर लिखना है, ठीक है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, सारे में वही करना है, ठीक है, सारे में वही करना है, बहुत ईजी है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई 14 में 14 का सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट नंबर देखते हैं, क्या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब का पावर हाफ, ठीक है, हाफ। अब देखिए क्यूब है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का क्यूब 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 का पावर हाफ। अब ये हो जाएगा 27 28 और 8 36 का पावर हाफ, यानी कि ये 6 वैल्यू दे देगा, ठीक है, 6। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सबको उसी तरीके से जो है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, जो भी रूल हमने सिंप्लीफिकेशन का पढ़ा है, ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सपोनेंट फॉर्मूला, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्मूला जो है यहाँ पे आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्मूला का यूज करके जो है सारे को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एक बार जो है सारे क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से। अगर किसी क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, ठीक है, वो आप वहां पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उसका जो है सोल्यूशन यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो है हम ही यहाँ पे सॉल्व करा देंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ पे आप बस डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, करना कैसे है, ठीक है, बाकी आपको करके आना है। जो भी क्वेश्चन फंस रहा है, कैलकुलेशन में फंस रहा है, आंसर फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, उसको बस कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज विथ क्वेश्चन नंबर, वहां पे जो है आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट था, एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पलर में एक एक्सरसाइज और बच रहा है 1.4, वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो है आज का सेशन जो है यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।